पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। तो मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। टिकट के लिए दमड़ी के आरोप तो कई बार लगते रहे, लेकिन अब चमड़ी के भी। कॉम्प्रोमाइज, कास्टिंग काउच, आगे बढ़ने के लिए समझौता। ना, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, और मेरे साथ आप भी चौंकिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस में कास्टिंग काउच बढ़ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह हमला बोला। बढ़ रहा है का मतलब पहले से था और अब ज्यादा हो रहा है। आधार पूछिए, आधार भी दिया है। कांग्रेस लीडर का दिया वो बयान जो आपको शुरुआत में मैंने सुनाया। अब यह भी सुनिए कि यह पहला मामला नहीं है, पहले भी मामले आए हैं, लेकिन इंसाफ या जांच की जगह शिकायत करने वाले पर ही कार्रवाई हो गई। ऐसे में शायद कई डर कर चुप बैठ गए या आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर गए। यह बॉलीवुड में होता था साहब, लेकिन अब कहा जा रहा है पॉलिटिक्स में भी चल रहा था, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली, पैरेलल। खैर, बदचलनी सियासत ने पहले भी देखी है, किसी इंडिविजुअल की, राजस्थान ने भी देखी है, लेकिन यह तो पूरी पार्टी पर प्रश्न है। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं जो बीजेपी ने किया है, और यह लिखा है, देखिए, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। उस ट्वीट में डॉट डॉट डॉट, मतलब यह चल रहा है और आगे भी चल सकता है अगर कुछ नहीं किया गया तो। मैं पीसीआर से कहूंगा, ये ट्वीट देखिए आप। कांग्रेस में बढ़ता कास्टिंग काउच, ये बीजेपी राजस्थान का ट्विटर हैंडल है, और बीजेपी के लगभग तमाम हैंडल्स पर इस वीडियो को शेयर किया गया। वीडियो किस तरह का है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा। आप देखें इन तस्वीरों को। कांग्रेस में कास्टिंग काउच, शारदा राठौड़ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि चमड़ी और दमड़ी। बड़ी चौंकाने वाली बात है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता पौरुष भारत, माफ कीजिएगा, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। एक छोटी सी कहानी एनडी तिवारी की। सीएम थे उत्तराखंड के एक वक्त। एक गाना आता है, एक लोकगीत आता है, नौचमी नारायणा। नौचमी मतलब जिसके लक्षण ठीक ना हो, और यह लोकगीत उत्तराखंड में कुछ इस तरह से छा जाता है कि कांग्रेस की डिमाइस का कारण बनता है। लेकिन यह कहानी एक इंडिविजुअल की है। आज आरोप एक पूरी पार्टी पर है, और उसी पर हम चर्चा करेंगे। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे जब लगता है ना कि पत्रकारिता में अब नया कुछ नहीं आ सकता, और अब मुझे किसी खास या किसी नए टॉपिक में फंसने की जरूरत कभी ऐसा होगा ही नहीं। सियासत एक ऐसा टॉपिक दे देती है जो अपने आप में मेरे लिए पहला होता है। यह पहला है, कास्टिंग काउच पॉलिटिक्स में। श्याम जी, देखिए स्वप्निल जी, नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना खेल राजनीति में चलता है। जो नारायण तिवारी की बात आप कर रहे थे बार बार, उनको तो देखिएगा, जिस महिला को तो साबित करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा था, तो आपको पता है, फिर शादी तक करी थी उन्होंने, और वो तो राज्यपाल बनकर के राजभवन में क्या कर रहे थे ये भी पता है। हमारे जयपुर में भी राजभवन में पहले पे एक बार चर्चा का विषय बना करते थे, चन्ना रेड्डी के टाइम में बहुत चर्चा होती थी। वो चर्चा बेरू सिंह जी के माध्यम से कैसे आई, क्या हुआ, बहुत सारी चीजें, पुरानी कहानी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। मनु सिंघवी की बात करेंगे, मनु सिंघवी भी पुराना, आपने देखा कि किस तरह से क्या हुआ था। बाबूलाल नागर की आपने बात सुनी होगी, किस तरह की बात आई। महिपाल मदेरणा की बात आपने, बाबूलाल महिपाल मदेरणा की बात सुनी होगी। जिस प्रकार से देखिएगा कि जिसको अब शशि थरूर की बात, आप इतना पीछे क्यों जा रहे हैं श्याम जी? मैं हाल ही में रखूं, आपको अभी याद होगा, हरीश चौधरी ने कहा है कि मैं चरित्रहीन लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करूंगा, और वो किसके लिए कहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब देखिएगा कि अब हरीश चौधरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जिला परिषद के चुनाव होने हैं, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। मेवाराम जैसा व्यक्ति, अगर बाबूलाल नागर को अगर वापस लिया जा सकता है, तो फिर मेवाराम जैन के पर जो आरोप लग रहे थे वो तो वापस हो गए। कोर्ट में तो आरोप है नहीं, हाँ व्यक्तिगत रूप से तो लगते रहते हैं, वो कोई बहुत
बड़ी बात नहीं है कांग्रेस में या नहीं, बीजेपी लेकिन में। श्याम जी अभी बीजेपी का तक भी किंवदंतियों में था, कहानियों में था। मैं ये कहना चाहता हूं किसी के आगे के बढ़ने के पीछे अब एक आपने कहानी बना दी देखिएगा जाती थी, लेकिन अब तो अगर कोई सप्रीत औरत जी, ही आकर ये बोले, कोई विधायक रह चुकी अरे औरत आकर बोले आप सु- कि दमड़ी और आप चमड़ी। सुप्रीत जी, कालीचरण जैसे व्यक्ति अगर ट्वीट कर रहे हैं तो फिर ये तो शैलेंद्र जी बताएंगे कालीचरण जी के ऊपर भी क्या आरोप पहले लगे हैं। इसलिए निश्चित रूप से देखिए जिस तरह का आरोप लग रहे हैं सब अंदर से किस तरह की स्थितियां बनती मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए निश्चित रूप से जिसको टिकट नहीं मिला वो आरोप साड़ा लगा रही थी आपके सामने हरियाणा में, क्योंकि मैं तो पार्टी की सेवा करती रहती थी, चमड़ी दमड़ी मेरे पास है नहीं। तो देखिए जिस प्रकार का आरोप लग रहा है निश्चित तौर पर इस राजनीति को दूषित करने का एक है, पूरी उजागर पार्टी करने का पर, जिस उस पार्टी प्रकार पर से जो हो रहा है। 33% आरक्षण की खुद को पुरोधा कहती है। मुझे पौरुष भारद्वाज को डिबेट में लेना है। पौरुष भाई, ये बहुत शर्मनाक आरोप है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और अच्छा बीजेपी कह रही होती तो बात अलग है, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। आप शारदा राठौड़ के बयान पर जवाब दो, मैं उसके बाद 3 और केसेस बताऊंगा। स्वप्निल जी, मैं शारदा राठौड़ जी पे जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मुझे भी आप 2 मिनट निर्बाध रूप से बिल्कुल कहने देंगे बातें को अपनी। शारदा राठौड़ जी ने जो बात कही तो उन्होंने ये स्थिति नहीं बताई कि भाई ये ना मुझसे किसी नेता ने पर्टिकुलर बुला करके ये कहा कि तुम मेरे साथ ये कंप्रोमाइज करो तो उस स्थिति में तुम्हें टिकट मिलेगी। शारदा राठौड़ ने ये कहा कि भाई मुझ में क्या कमी थी कि मुझे टिकट नहीं मिली, और उन्होंने एक जनरली बात करी कि टिकट आज के जमाने में उन लोगों को मिलती है कि जो चमड़ी और दमड़ी दिया करते हैं। चमड़ी क्या है? उन्होंने ये राजनीति की स्थिति बताई थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी चमड़ी की क्या है? स्थिति बताई थी। अभी है जी, चमड़ी क्या है? अब मुझे लगता है कि चमड़ी वाली स्थिति तो उनसे पूछा जाना चाहिए था, वहां पे जो पत्रकार बंधु बैठे थे उनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई किस तरह की नहीं, वो चमड़ी की बात पत्रकार है, वार्ता किस नहीं नेता थी, वो ने, कांग्रेस के पर्टिकुलर लोगों किस के नेता बीच ने में थी और सब आपसे- मौन थे। ये मौन स्वीकृति कहलाती है पौरुष भाई। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा। देखिए कि इस बात को भाई शैलेंद्र जी भी मेरी बात को मानेंगे, और श्याम सुंदर जी भाई साहब तो हम सबसे बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ हैं, ये भी इस बात को मानेंगे कि राजनीति में फ्रस्ट्रेशन में आकर के कोई व्यक्ति जब उसको टिकट नहीं मिलता है वाह। तो वो अंत में आरोप लगाता है कि या तो वाह। पुरुष तो ये आरोप लगाता है कि साहब मुझसे पैसे मांगे गए, टिकट पैसे में बिक गया, हाँ। और महिलाएं जो है होती है अधिकतर ये आरोप लगाती है कि साहब वो मुझसे जो आप कंप्रोमाइज की बात की गई और मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे नैसर्गिक टिकट नहीं मिला। स्त्री जलन के ये ऊपर नहीं आम छोड़ एक सकते frustration पौरुष भाई। उतारने की केस बातें नंबर 2 कांग्रेस में भी होती है, बीजेपी नहीं, आप इसको वो स्त्री जलन के पोर्शन में नहीं छोड़ सकते। मैं आपको इस केस नंबर 2, हाल ही में केरल में किस तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री में सारी चीजें चल रही हैं। इस बीच सिमी रोजबेल जॉन कांग्रेस की लीडर थी, एआईसीसी की सदस्य थी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर ऐसा माहौल बनाए जहां महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए शोषण का शिकार होना पड़ता है। अगले दिन पार्टी ने क्या किया? अगले दिन पार्टी ने महिला पदाधिकारियों का अपमान और राजनीतिक दुश्मनों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया। ये तो खुलकर बोला था ना, उन्होंने खुलकर बोला। स्वप्निल भाई देखिए स्वप्निल भाई, आपने जो है वो कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो बातें करी, मैं उनसे पहले आपको कुछ किस्से और बताना चाहूंगा भारतीय राजनीति के, जो शायद आप, मुझे लगता है कि आप बताना भूल गए। बलराज मधोक जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के बारे में क्या चीज कही थी कि भाई ये इन्होंने आकर के जो है वो इनके जो नेता हुआ करते थे माथुर जी, उनके घर को क्या बना रखा है, वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इंडिविजुअल केसेस नहीं, यहाँ बात कांग्रेस पार्टी के कल्चर की चल रही है। इंडिविजुअल केसेस तो आप दोनों की पार्टी में आए हैं। नहीं पौरुष भाई नहीं, गलत ट्रैक है, गलत ट्रैक है, ट्रैक ही गलत है पौरुष भाई, ट्रैक गलत है पौरुष भाई। ट्रैक क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इंडिविजुअल केसेस दोनों तरफ से आए हैं, इंडिविजुअल केसेस दोनों तरफ से आए हैं। ये पूरे पॉलिटिकल कल्चर पर कांग्रेस के आरोप है। कांग्रेस में क्यों भारतीय जनता राजनीति में चर्चा होनी चाहिए ना, इंडिविजुअल केस बात होनी चाहिए। लाइए ना बीजेपी के ऐसे केसेस, लाइए, मैं बीजेपी पर भी चिल्लाऊंगा। बीजेपी के नेता लाइए ना बीजेपी के केसेस, इंडिविजुअल केसेस नहीं। बनता कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कल्चर की बात है, कांग्रेस के नेताओं पे भी पार्टी कल्चर की बात चर्चा है। होती। शारदा राठौड़, वन साइडेड बंदूक, शारदा राठौड़ के बाद सिमी रोजबेल जॉन। और सुनिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 सुनिए अब आप। और मैं सबसे गंभीर बात आपको बताता हूं पौरुष भाई, सबसे गंभीर बात सुनिए। नहीं, एक गंभीर बात सुनिए पौरुष भाई, इंडिविजुअल केसेस नहीं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। प्रमोद महाजन जी को उनके भाई ने गोली क्यों मारी, इस बात का अरे भैया, और गोवा का, अरे औरत की इज्जत पे कोई फर्क करेंगे आप लोग? होटल में भारतीय जनता पार्टी के ये कॉम्प्रोमाइज, ये कास्टिंग काउच की बात हो रही है पौरुष भाई। अब सुनिए आप मेरी बात, वो केरल की लीडर है सिमी रोजबेल जॉन, वो केरल की लीडर है जहां से 5 साल तक राहुल गांधी सांसद रहे। तो ये मामला उनके सामने क्यों नहीं खुला? कोई भी फ्रेंडली होकर उनको जाकर क्यों नहीं बता पाया कि कांग्रेस में शोषण हो रहा है?
मैं इसी बात को तो कह रहा हूं कि ये जो राजनीतिक महिलाएं हैं, ये किसी का पर्टिकुलर नाम लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, आप तो पार्टी से निकालेंगे कि भाई आप नाम बताओ कौन है, आप तो पार्टी से निकालेंगे, आपको इससे क्या लेना देना कि इंसाफ होगा या नहीं होगा? बीएनएस में जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इस चीज के प्रावधान है ना, रिपोर्ट लो आप, उन पर कार्रवाई करो। दूसरी बात है कि ताजा मामला सांसद, अरे पर आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना महिलाओं को इंसाफ दिलाने की। जिन बेटियों ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये टॉपिक को डाइवर्ट करना हुआ पौरुष भाई, मैं ये शॉर्टकट आपको नहीं लेने दूंगा। मैं शैलेंद्र भाई को अब डिबेट में शामिल कर रहा हूं। शैलेंद्र भाई, आप समझ रहे हैं ना, आप लोगों ने एक बहुत गंभीर मुद्दा छेड़ा है। अब या तो इंसाफ दिलाओ और या सियासत करो। आपने सियासत करो का रास्ता चुन लिया। देखिए स्वप्निल जी, हमने कोई मुद्दा नहीं छेड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने वही बात की है जो कांग्रेस की महिला नेताओं ने बार बार कहा है कि किस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी में, और कई महिला नेताओं को, इनकी प्रवक्ताओं को कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाना पड़ा है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए। शैलेंद्र भाई, आपने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कांग्रेस में कास्टिंग काउच बढ़ा है। ये छेड़ नहीं हुआ। आपने ये नहीं कहा कि कास्टिंग काउच का मामला आया, आपने कहा बढ़ा है। साबित कीजिए। आप देखिए ना, आप देखिए कि किस तरह से अभी जो आपने वीडियो दिखाया, जो महिला नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो किस तरह से अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं और वहां की अंदरूनी स्थिति बताती है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह का चलन है। और ये पहले आपने देखा, हमारी जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के इसीलिए आई थी कि उन्होंने वहां पूर्ण सार्वजनिक तौर पर टीवी चैनल्स पे कहा है कि वहां किस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, अन्याय होता है, किस तरह से। राधिका खेड़ा आपकी पार्टी में आ गई, राधिका खेड़ा आपकी पार्टी में आ गई, आपने क्या किया उनको इंसाफ दिलाने के लिए? और राधिका खेड़ा ने एफआईआर क्यों नहीं की? देखिए, ये पर्टिकुलर उन महिला मातृशक्ति पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मातृशक्ति कोई बात इस तरह की कह रही है तो वो कितना गंभीर। अरे जब आप उनके नाम पे राजनीति करते हो तो उनको न्याय क्यों नहीं दिलाते? शैलेंद्र जी, मेरे को सवाल पूछना आता है, प्लीज। आज आप सिर्फ जवाब देने वाले एंड पर रहिए। हाँ, चरित्र भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री आवास में क्या क्या किस्से हुआ करते थे, संघ के कार्यालय में क्या किस्से हुए, बलराज मधोम जी क्या बात है। हाँ, सारे आज खुद की इज्जत पर जब दाग लग रहा है तो आप इंडिविजुअल केसेस को पार्टी कल्चर से जोड़ देंगे। शैलेंद्र जी बताइए। अरे आप पार्टी कल्चर पर बात कीजिए, आप इंडिविजुअल केसेस पर जा रहे हैं। शैलेंद्र भाई, इस तरह से नहीं होगी। शैलेंद्र भाई, 2 सेकंड। शैलेंद्र भाई, मेरी बात सुनिए। आप वकील भी हैं, आप मेरी बात को समझेंगे, ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, सरकारें आकर ये कहती है कि हम 0 एफआईआर की आपको सुविधा देते हैं, और अगर आप आए हैं तो आपको एफआईआर करवानी लिखना ही होगा। ठीक है शैलेंद्र भाई? अरे पौरुष भाई रुकिए ना यार भाई, 2 मिनट रुकिए। शैलेंद्र भाई, मेरी बात सुनिए। आप वकील भी हैं, आप मेरी इस बात को समझेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि महिलाएं कई बार खुलकर इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आ पाती, इस बात का सियासत कानून बनाते वक्त ध्यान रखती है। अब मैं कह रहा हूं कि राधिका खेड़ा को चाहे जो भी चीज रोक रही होगी, आपको तो नहीं रोक रही ना कोई चीज राधिका खेड़ा को इंसाफ दिलाने में। संपादक जी ने भी आपने देखा किस तरह से। नहीं, टेक्निकल फॉल्ट। शैलेंद्र सिंह गुर्जर मेरे साथ अब डिबेट में नहीं है, थोड़ी देर में दोबारा जुड़ेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए मैं बहुत स्पेसिफिकली कह दूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये इंडिविजुअल केसेस की बात नहीं है, ये बात हो रही है पार्टी कल्चर की। अच्छा, पहले दबे शब्दों में कई सारी कहानियां रहीं, लेकिन वो सारी कहानियां सच हो सकती हैं, उसे लेकर पहली बार एक चिंगारी उठी है। और अब मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते कि 33% आरक्षण देने वाले हम हैं, तो आप इसलिए दे रहे हैं ताकि उन 33% को शोषण से ना गुजरना पड़े। देखिए स्वप्निल जी, ये चुनाव की राजनीति में जो होता है वो हो रहा है। अब देखिए अब कांग्रेस उसको कंट्रोल कर पाने में कितनी सक्षम हो पाएगी, ये तो जब वोटिंग होगी जब ये मालूम पड़ेगा। लेकिन आरोप गंभीर है। हाँ? ये चिंता का विषय कि राजनीति में जिस तरह की स्थितियां बन रही है, दोनों ही पार्टी के लिए चिंता का विषय, एक पार्टी के लिए नहीं, दोनों ही पार्टियों के लिए। नहीं, कांग्रेस इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही, वो आरोप लगा रही कि भाजपा में सब कुछ होता है, हमारे यहाँ तो हो ही रहा है। वो तो इसका मतलब कि पुरुष जी एक शब्द नहीं बोल रहे इस बात को। नहीं, मैंने कहा आपने पार्टी कल्चर का बचाव किया। नहीं, मैंने ये कहा नहीं कि हम जांच कराएंगे, पार्टी कहाँ जांच कराएंगे? आप जो आरोप लगाता है उसको निकाल देते हैं। एक और केस बताऊंगा, श्याम जी को अपनी बात कंप्लीट करने दें। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि पुरुष जी बड़े तरीके से उस बात को
को इग्नोर इसलिए कर रहे थे कि उस पर चर्चा करेंगे तो आरोप लगेगा इनके ऊपर, हाँ। इसलिए वो बीजेपी के ऊपर आरोप तरीके से लगा रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर जो आरोप लगा रहे थे, वो उसके ऊपर कभी आरोप नहीं लगाया कौल ने, जो आप कह रहे थे। वो अगर किसी के साथ लिविंग में रहना चाहते हैं तो कानून मान्यता दे रहा है आजकल तो। बलराज मधोक जी की बात कह रहा था मैं। बलराज इसका एग्जांपल दिया श्याम जी ने शुरुआत में। मैडम कॉल के लिए कहा, मैं देखिए प्रधानमंत्री जी जिस तरह से भी थे, लेकिन उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगे। हाँ। जिस तरह से आरोप लगते हैं आजकल। नहीं, लेकिन श्याम जी 2 सेकंड श्याम जी, मैं एक बात टेबल पर क्लियर कर दूं। ये सब इंडिविजुअल केसेस हैं, ये पार्टी कल्चर की बात नहीं है। जो शारदा राठौड़ कह रही हैं, या जो सिमी रोजबेल जॉन ने कहा, या उससे पहले अंकिता दत्ता ने कहा, या उससे पहले रेणुका चौधरी ने कहा, वो एक कल्चर की बात है। वो पार्टी कल्चर, वो पूरी पार्टी की बात है या पूरे संसद की बात है? देखिए स्वप्न जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक स्तर जिस तरह से गिर रहा है, और देखिएगा ये पर्दे के सामने आ गई है। हाँ? पर्दे के अंदर तो बहुत कुछ दोनों ही पार्टी में होता होगा, एक पार्टी के तो मैं कह नहीं सकता। क्या पता, क्योंकि शैलेश जी को भी पता है कि जब टिकट जिसको नहीं मिलता है तो वो किस तरह से घर आती है, किस तरह से बात करती हैं। क्योंकि जब सब कुछ लुट गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो फिर वो कहेंगे कि बदनाम करो पार्टी को। बदनाम हो रही है पार्टी। निश्चित तौर पर ऐसी महिलाओं को उससे सतर्कता रखनी चाहिए पार्टी को। पार्टी में अच्छे लोगों को अगर आप देंगे श्रेय, तो निश्चित रूप से पार्टी में सुधार भी होगा और अच्छी चीजें भी सामने आएगी। ठीक है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको रोके जाने की जरूरत है। खास बात यह है, आपकी पार्टी में खास भी बात और यह है, पुरुष जी आपकी पार्टी में खास बात यह है, टीएस सिंहदेव जब मामला सामने आया सिमी रोजबेल जॉन वाला, तो उन्होंने ये कहा कि जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जांच होने की जगह पार्टी से निकाल दिया गया। केस नंबर 3, पौरुष भारद्वाज, ध्यान से सुनिएगा। असम की यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि अब पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अंकिता दत्ता, उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो बार बार शिकायत कर रही थी कि राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी उत्पीड़न कर रहे हैं। पार्टी से निकाल दिया। रेणुका चौधरी, आपकी सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कास्टिंग काउच हर जगह है, संसद में भी। उनको तो नहीं निकाला, क्योंकि उन्होंने संसद कह दिया, कांग्रेस नहीं कहा, या कांग्रेस का किसी का नाम नहीं लिया। गजब है पौरुष भाई। स्वप्निल जी, आप कांग्रेस का उदाहरण इंडिविजुअल दे रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम लेता हूं तो आप मुझे कह रहे हैं कि इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं करे, तो ये तो मुझे लग रहा है कि हमारी पार्टी के साथ अन्याय है। नहीं देखिए, अन्याय है ये मेरे से, मुझे ऐसा लग रहा है ये अन्याय है। आप मुझे बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लेने दे रहे और आप हमारे नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। पर फिर भी मैं आपकी बात के आरोप में इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ। आपकी कंपनी में कोई महिला रिपोर्टर है, महिला कर्मी है, अगर वो आपके ऊपर गलत आरोप लगाती है, तो क्या आप उसको अपनी कंपनी उसके लिए पॉश है, उसके लिए पॉश एक संस्था बनाई गई है, और पॉश में शिकायत जाती है, जो जांच करती है, अगले ही दिन उस एम्प्लॉय को निकालती नहीं। आपने दोनों केसेस में लोगों को निकाला है। डिफरेंस। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ना, और हरियाणा में फिलहाल भी बीजेपी की सरकार है। क्या बीजेपी की सरकार आगे बढ़ करके शारदा राठौड़ जी से इस बात की इंक्वायरी करेगी कि भाई आप बताइए कि कांग्रेस के किस नेता ने आपको, कांग्रेस भी तो इंटरनल इंक्वायरी करेगी ना दादा। और मैं दावा कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं स्वप्निल जी इस बात का कि मामला झूठा निकलेगा। कांग्रेस का गजब स्थिति है। 4 केसेस बताए मैंने आपको, भारतीय जनता पार्टी दूध की तुल्य, भारतीय जनता पार्टी भाई 4 केसेस बताए मैंने आपको। सुनिए मेरी बात सुनिए। अव्वल नहीं, मुझे भी अब काउंटर करने का मौका दीजिए। आपने ये कहा कि मैं अन्याय कर रहा हूं, आपने ये कहा कि मैं कांग्रेस के लीडर्स के नाम ले रहा हूं। प्रॉब्लम समझिए आप, प्रॉब्लम समझिए पौरुष भाई। नहीं सुनिए, बिल्कुल मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मेरी बात समझिए, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। आपने कहा कि मैं अन्याय कर रहा हूं कि मैं बीजेपी के लीडर्स के नाम नहीं लेने दे रहा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं। इन सारी महिलाओं ने यह कहा कि शोषण होता है। रेणुका चौधरी ने कहा कास्टिंग काउच है। आप देखिए मेरी बात समझिए, जो पार्टी कल्चर या संसद के कल्चर पर सवाल है। अंकिता दत्ता ने कहा पार्टी में उत्पीड़न हो रहा है, बड़े लीडर्स बुलाते हैं, यह पार्टी के कल्चर पर सवाल है। सिमी रोजबेल जॉन ने भी यही कहा और शारदा राठौड़ ने भी यह कहा। ये इंडिविजुअल केसेस नहीं है, ये पूरी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये डिफरेंस है। स्वप्निल जी, बलराज मधोक जी ने भी पार्टी कल्चर पे सवाल उठाए थे अपनी जीवनी में।
श्याम सुंदर जी भाई साहब ने तो पढ़ी होगी बलराज मधोक जी के बारे में, मुझसे भी ज्यादा सीनियर ये बताएंगे आपको। बलराज मधोक जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर दूषित हो रहा था उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए मुझे लगता है। और देखिए दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि कल्चर की बात हो रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। होगी ना। इंडिविजुअल मामला मैं बताता हूँ आपको। अरे इंडिविजुअल केसेस और पार्टी कल्चर में डिफरेंस है भाई। पौरुष भाई कहां आप नहीं समझ पा रहे हैं? प्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाता है तब ये मामले कहाँ चले जाते हैं? क्या वो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इनके मध्य प्रदेश के एक नेता रंगरेलिया मनाने के लिए गोवा जाते हैं, वहां पे कॉल गर्ल आकर के पिटाई करती है उनके होटल के अंदर। अखबारों में खबर छपी थी ना, ये देश भर के न्यूज चैनलों ने खबर दिखाई थी ना, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? पार्टी कल्चर की कहां बात है भाई? महाजन जी को गोली क्यों मारी उनके भाई ने, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे बताइए। आप उन राजनेताओं को जानते हैं जो विधानसभा में बैठकर पॉर्न देख रहे थे? आप जानते हैं वो किस पार्टी से आते थे? मैं तो आपसे इस बात को कहता हूं कि अगर कोई कांग्रेस के नेता पे कोई महिला नेत्री आरोप लगा रही है, ऐसी कौन पार्टी का प्रवक्ता मांग करेगा कि आप मेरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच कीजिए? मैं कह रहा हूं ना, जांच कीजिए। अरे पर आपकी इंटरनल जांच की जगह उन पर कार्रवाइयां हो रही है। दिक्कत की बात यह है, प्रियंका कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो लड़की ने जब भी लड़ने की कोशिश की पार्टी ने साथ नहीं दिया। पार्टी को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जांच बिठानी चाहिए थी। देखिए राधिका खेड़ा भी तो पार्टी छोड़ के गई ना। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता है कि जब महिला नेत्रियां टिकट मांगती है, उनमें से मैं सबके लिए नहीं कह रहा, परंतु कुछ महिला नेत्रियां जिनको टिकट नहीं मिलता तो आरोप लगाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है। उनके आरोपों में कितनी गंभीरता होती है। शैलेंद्र जी आप भी जानते हैं, हम भी। लेकिन शैलेंद्र भाई जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिएगा। आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने ट्वीट किया और उसमें डॉट 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 छोड़ा, मतलब आपको ये लगता है कि कास्टिंग काउच तो अभी कांग्रेस में और बढ़ेगा। अब नैतिक दायित्व बीजेपी का क्या बनता है कि वो जाए सोशल मीडिया पर इसका हंगामा मचाए या फिर जांच बिठाए सेंटर से? भाई ईडी सीबीआई के आरोप तो आप पे लगते ही रहते हैं ना, तो क्या जाता है? खोल दीजिए एक केस सीबीआई में, कहां दिक्कत है? स्वप्निल जी बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस महिला नेता ने कोई आरोप लगाया है, उसकी रिपोर्ट आती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अरे भाई रिपोर्ट सीओ मोटो भी कुछ होता है कि नहीं होता है यार? शैलेंद्र भाई आप भी जानते हैं सीओ मोटो भी एक चीज, आप वकील हैं। सीओ मोटो स्वप्निल जी, जो आज तक बातें सारी आई हैं, अगर कोई महिला सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने आके अगर कोई बात कहती है तो कितनी गंभीर विषय है। आप ये देखिए, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, फिर सीओ मोटो क्यों नहीं लिया जा रहा? शारदा राठौड़ ने बोला ना, बनाइए ना एक रिटायर्ड जज की कमेटी जो राजनीति में शुद्धिकरण पर काम करेगी। महिलाओं का शोषण कीजिए, आप सारी आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। तो भैया आपका नैतिक दायित्व बनता है, एथिक्स भी कोई चीज होती है शैलेंद्र भाई, कीजिए ना, ये एथिक्स भी कोई चीज होती है। अगर रिपोर्ट करने आएंगे तो निश्चित, अरे नहीं आ रहे तो आप नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूं नहीं कर रही महिला रिपोर्ट, जांच होगी। नहीं मैं कह रहा हूं नहीं कर रही महिला रिपोर्ट, तो भी इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस का प्रवक्ता अपने नेताओं पे आरोप लगने पे मैं शैलेंद्र भाई आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर महिला रिपोर्ट नहीं कराएगी तो इंसाफ नहीं होगा? भाई कानून भी ये व्यवस्था देता है, क्यों नहीं होगा? तो लीजिए ना सीओ मोटो, आरोप लगाकर भागने से क्या होगा? आरोपों को साबित कीजिए। स्वप्निल जी सीओ मोटो जो है वो कॉग्निजेंस कोर्ट का अधिकार है, सरकार लेकर एक कमेटी बना सकती है। शैलेंद्र भाई आई एम सॉरी, नहीं शैलेंद्र भाई नहीं, शैलेंद्र भाई एक सेंट्रल कमेटी बनाई जा सकती है, सीबीआई को कहा जा सकता है इस केस को लो। ठीक है लगे हैं जो सार्वजनिक गजब है। सियासत का ये एपिसोड कोई नहीं देखना चाहता था। श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सियासत के कई एपिसोड्स देखे हैं पर यह एपिसोड कोई नहीं देखना चाहता था। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप इस बात पर सवाल उठा सकते हैं कि जब इन महिलाओं को यह सब पता था तो वो आगे आकर कुछ क्यों नहीं कर रही थी? अरे जैसे ही उनने करने की कोशिश की निकाल दी गई, वो क्या कर लेती? आप बॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी तो देखिए। अब देखिए महिला आयोग तो बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर का भी बना हुआ है, राज्य स्तर का भी बना हुआ है। महिला आयोग क्यों नहीं सक्रिय? शैलेंद्र जी आप करते हो कि भाई ऐसी महिलाओं को कम से कम पूछो तो सही कि हो क्या रहा है उनके साथ। देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार का राजनीतिक द्वेषता के कारण जिस तरह से जो भी महिलाएं आ रही है सामने, उसकी जांच होकर के न्याय दिलाना चाहिए। बीजेपी ने अगर मांग उठा रही है तो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को भेज करके उनको कम से कम दिलासा दो कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी गलत चीजों को हम उजागर करके अब जो भी दोषी होगा उसको दंडित करने का अधिकार है, देना चाहिए। क्योंकि महिला आयोग को इतना तो अधिकार है कि वो उसका संरक्षण करे, उसका मुकदमा दर्ज कराए
और उसको न्याय दिलाए, ये तो कर ही सकती है। लेकिन राजनीति में बड़ी स्थिति ठीक नहीं है। अब देखिए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लगते आए हैं, और देखिए चुनाव के ऐन वक्त पे लगते हैं, और फिर क्योंकि पार्टी अपने आप पर को आरोप का ये आधार देखिए ना श्याम जी, उन्हीं की लीडर, उन्हीं के नेताओं के बीच में बोल रही है, किसी नेता ने अपोज भी नहीं किया, मानो मौन स्वीकृति है, हाँ हाँ हम जानते हैं यही होता है। यही तो रिएक्शन है उस वीडियो का। देखिए भंवरी देवी वाला कांड आपने देखा ना, हाँ। कि भंवरी देवी क्या थी और क्या बनना चाहती थी, तो वो सब देखिए वो सब सीबीआई के बाद भी क्या आपके क्या मिला सामने है। तो निश्चित रूप से इस तरह का वातावरण दूषित राजनीति को जन्म देगा। जो 33% का आरक्षण करने जा रहे हो, अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो फिर क्या होगा आगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ स्वच्छ राजनीति में महिलाओं को लाया जाना चाहिए, और जो गलत है उसको बाहर किया जाना चाहिए। उसमें अगर एक कठोर निर्णय कर दोगे तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टी को लाभ होने वाला है, एक पार्टी को लाभ होने वाला नहीं। पुरुष जी अपनी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते, वो जानते हैं स्वीकार करूंगा तो मेरे पर ज्यादा आंच आएगी, इसलिए बीजेपी के ऊपर फायर करो। उन्होंने बलराज मैंने तो कहा कि रिपोर्ट दर्ज करो श्याम सुंदर जी, वैसा मैंने कही इस बात को। अरे ऐसे मामले में भाई 2 सेकंड नहीं 2 सेकंड, जब आपने कंपनियों की बात की, मैं आपको बोल रहा हूँ कंपनियां सबसे पहले खुद में इंक्वायरी करती है, कांग्रेस खुद में भी तो इंक्वायरी करे ना। कांग्रेस में डिफरेंस क्या है फिर? नहीं श्याम जी ये कोई बात नहीं। श्याम जी अगर किसी ने कुछ कहा है तो पार्टी को इंटरनल इंक्वायरी करनी चाहिए, सिंपली पार्टी को इंटरनल इंक्वायरी करनी चाहिए। कम से कम दिखे तो सही कि पार्टी इन चीजों को गंभीरता से लेती है। देखिएगा आप ये चुनाव लड़े या इंटरनल अभी जांच करें, अभी तो क्या है कि बीजेपी ने तो देखिए निश्चित तौर पर अच्छा मुद्दा लेकर के अब जिस तरह से बदनामी कर सकते थे कर रहे हैं। अब देखिए राजनीति है, ये चुनावी माहौल में इस तरह का माहौल अगर आ जाता है तो पार्टी पहले तो खुद को कंट्रोल करेगी। अगर वो एफआईआर दर्ज कराएगी तो खुद बदनाम हो जाएगी। इसलिए ये पोरस जी कुछ नहीं कर रहे हैं, पोरस जी कह रहे हैं कि भाई वो तो हो रहा है तो लेकिन बीजेपी में भी हो रहा है, उसका उजागर करो। ये खुद की पार्टी का तो उजागर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी के लिए उजागर करेंगे तो ये बचाव की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह का वातावरण निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, उसको पोरस जी को स्वीकार और गंभीर बात यह है कि ये आरोप लगने के बाद हर किसी ने एक बार की पहली बार में स्वीकार कर लिया कि ऐसा हो सकता है। ये राजनीति के गिरते स्तर और राजनीति को आजकल लोग किस तरह से देखते हैं उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और अच्छा शैलेंद्र गुर्जर जी कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत शॉर्ट में बोलिए, मेरे पास समय खत्म है। स्वप्निल जी मैं तो यही बात करना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी हो सबसे बड़ी, जो खुद महिला है, प्रियंका गांधी हो जो कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और किसी भी इनके महिला नेताओं के आरोपों पे कोई जांच नहीं हुई, सबको चुप करा दिया गया, सबको परेश भारद्वाज जी पड़ा, जो ये बताता है कि किस तरह का कुछ है आपके पास? ये महिलाएं खाली प्रेस मीडिया के सामने क्यों बोलती है? ये महिलाएं किसी पुलिस थाने में ये कोई बात नहीं। अरे जहां इंसाफ मांगे इंसाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा आरोप है जिस पर कांग्रेस को क्लीन होकर आना चाहिए, और नहीं तो क्लीन बोल्ड होने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल इतना ही। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।